जैसे अभी अपने ऊपर जो गुना दाखिल किया गया, जो कलम लगाई गई है, तो ये कहीं कोई ऐसा राजकारण तो नहीं है जैसे कि आप शहर की जो खूबसूरती के लिए फर्स्ट फ्रीडम फाइटर का जो था, तो आपने वो स्मारक बनाया था, सर्कल बनाया था, उनके नाम पे मंसूब किया था शहर की खूबसूरती के लिए। लेकिन महानगर पालिका जो है, तो उसमें इनोसी महानगर पालिका ने नहीं दी या परमिशन नहीं दी, और उसको एक राजकारण के तहत जैसे ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया है। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? इसमें ऐसा है कि पूरे शहर में मैं समझता हूँ कि 10 से 11 चौक हमने सुशोभीकरण किया, जैसे यूनिटी सर्कल, नूर चौक, तिरंगा चौक, ऐसे कई सर्कल हमने सुशोभित किए। उसी तर्ज पे जो वड़जे रोड का काम शुरू है, वहाँ के लोगों की मांगनी थी कि एक चौक का वहाँ पे सुशोभीकरण किया जाए। अब वो चौक सुशोभीकरण वहाँ हुआ, चौक बनाया गया। ये सब सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों ने वो चौक बनाया। उसके बाद में वहाँ ऐसा हुआ कि कुछ जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो चाहने वाले थे, उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड लाकर लगाया वो चौक के ऊपर, और उस पर ऐसा लिखा कि जिससे कोई भी धर्मों के लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि भाई जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, ये हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर थे, पहले मिसाइल मैन थे, और उन्होंने किसी भी धर्म विरोधी काम ना करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी देश को आज़ाद करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये जो राजकारण हुआ, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम शहर भर में किसी भी तरह की तफरीक ना करते हुए हर समाज का काम कर रहे हैं, हर इलाके में काम कर रहे हैं, हर शोबे में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पर अभी आपने देखा कि भाजपा के जो खासदार है, भाजपा के जो नेतागण है, जो नगर सेवक है, ये सब कामकाज करने में, विकास करने में, महानगर पालिका को संभालने में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद वो ये सोचते हैं कि आमदार की कोई कमी हमको सपड़े, कोई कमी हमको मिले और हम लोग आमदार के खिलाफ जहर उगलना शुरू करें। कई बरसों से वो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, तरह तरह की इन्हें हमको परेशान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसके पहले भी खासदार ने उनके महापौर को और उनके नगर सेवकों को ले जाकर जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है उनसे मिलकर मेरी निधि को रुकाने की कोशिश की थी, और खुलेआम जातिवाद किया था कि ये हिंदू एरिया का निधि है और ये मुसलमान आमदार की साजिश है कि वो हिंदू एरिया का निधि ले जाकर मुस्लिम इलाके में उसके काम करेगा। तो इसलिए मैंने वो निधि को स्थगिति दिलाई, ऐसा उन्होंने पत्रकार परिषद में भी कहा था। लेकिन शहर ना तो हिंदू का है ना मुसलमान का है, यहाँ सभी भाई है और सभी का अधिकार है, सभी टैक्स भरते हैं, सभी के इलाकों में, सभी के एरिया में काम होना चाहिए। उस धरती पर हम काम कर रहे थे। हमने जिस तरह से मुस्लिम इलाकों में काम किया, उसी तरह से हिंदू इलाकों में काम किया, और उसके अलावा भी जितने भी मज़ाहिब के लोग हमारे पास आते हैं, क्रिश्चियन बांधव आते हैं, सिख बांधव आते हैं, दलित बांधव आते हैं, उन सब के काम हम लोग करते हैं। लेकिन जातिवाद का काम जो इन्होंने शुरू किया वो बिल्कुल मजम्मत के काबिल है, और उन्होंने हमारी गलती ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आज तक उनको हमारी गलती नहीं मिली। इसलिए वो लोग हमको बदनाम करने के लिए बात का बतंगड़ बना रहे हैं। जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, वो कभी उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं किया या देश के खिलाफ काम नहीं किया, बल्कि देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद भी आज आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह की कलम हमारे ऊपर लगाई गई। ये जो सान्या था ये 6 महीने पहले का था, लेकिन अभी 8 दिन पहले मैंने जो नासिक परिक्षेत्र के आईजी
विजय शेखर पाटिल, उनके खिलाफ एक बात बोली और उसका सहारा लेकर आईजी ने एसपी को प्रेशराइज किया और एसपी ने यहाँ के जो चालीसगांव रोड के जो पीआई है महाजन, उनके ऊपर दबाव डालकर वो जो बोलते हैं हमारे में कहावत के बासी कड़ी को फिर से उबाल इस तरीके का काम उन्होंने किया। और 120 बो ये जो कलम रहती है कि वह कट कारस्तान करना, यानी वह मनसूबाबंदी के तहत जुर्म करना, इसका मतलब ये होता है। अभी आप बताइए कि मैंने कौन सा जुर्म किया, मेरा गुनाह क्या है। उसके बाद में उन्होंने एक कायदा उसमें एंटी करप्शन का किया, लाच लुचपत प्रतिबंधक कायदा। आप बताइए कि किस तरह की लाचखोरी हमने की, इनके पास क्या सबूत है। ये सब बातें हैं, सिर्फ जो आईजी के खिलाफ हमने बात कही और आईजी ने अपनी बातों को छुपाने के लिए और हमको डराने के लिए कि अगर हम इनके ऊपर कुछ केसेस डालते हैं तो आमदार डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से मानेंगे और हम लोग किसी से भी डरते नहीं। दूसरी बात ये कि जो शहर में बढ़ते जराइम है, जिसमें अक्सर हमने देखा कि जो अक़लियती इलाके हैं उन इलाकों में ये जो चोरियां हो रही है, खून हो रहे हैं, हर जगह टोलियां बनती जा रही है। उसके बाद जो नशे की गोलियां ज़्यादातर अक़लियती इलाकों में बिक रही है, उसके लिए हमने बार बार एसपी को पत्र दिए, आईजी को पत्र दिए, आईजी के बाद डीजी को मिले, गृह मंत्री को मिले, उसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि अगर हम लोग गृह मंत्री के पास गए, गृह मंत्री ने आईजी को बोला कि ये बातों की चौकसी कर कर इन पे कार्रवाई की जाए। डीजी के पास हम गए, डीजी ने आईजी को कहा, लेकिन ये जो आईजी है ये किसी भी तरह के जराइम को रोकने में इनका इंटरेस्ट नहीं है। इनको सिर्फ अपने काम से काम होता है। इनको ये ज़रा भी फिक्र नहीं कि यहाँ पर अक़लियती समाज के नौजवान बच्चों की नस्लें बर्बाद हो रही है, जिसके लिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और हमने वहाँ एक तारांकित प्रश्न लगाया, LAQ लगाया, लेकिन वो LAQ भी हमारा मंजूर नहीं हुआ। मजबूरन मुझे अधिवेशन के वक्त में विधान भवन की पायरी पर बैठकर एक आंदोलन करना पड़ा। और उस वक्त जो सभागृह में बातचीत हुई, उसमें जो देवेंद्र जी फडणवीस है, उन्होंने ऐलानिया कहा कि इन सब बातों की हम लोग एक आईजी दर्जे के अधिकारी के मार्फत चौकसी करेंगे। अच्छा ठीक है, वो चौकसी भी विजय शेखर पाटिल को उसका यानी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन विजय शेखर पाटिल जो है अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। हमने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर सट्टे की पीढ़ियाँ चल रही हैं, इस जगह पर नशे की गोलियाँ बिकती है, इस जगह पर दारू के अड्डे शुरू है। तुम वहाँ पर कार्रवाई ना करते हुए एक बार मुझे उन्होंने पत्र दिया कि आपका जो बोलना है वो हमारे सामने बोलने के लिए आप आओ। उस वक्त हमारा अधिवेशन चल रहा था, हमने उनको लेखी पत्र दिया कि अभी हमारा अधिवेशन शुरू है, अधिवेशन के बाद आप बुलाइए, हम उस वक्त आकर आपको पूरी तफसीलात देंगे। हालांकि मैंने जो मेरे जो पत्र है, लेटर है, जितने भी पत्र मैंने एसपी से लेकर डीजी से लेकर आईजी से लेकर गृह मंत्री सबको दिए, उनकी पूरा एक बंच बनाकर उनको दिया, लेकिन 1% भी उन्होंने कार्रवाई ना करते हुए आराम से बैठे रहे। और उनका मंसूबा ये था कि आमदार को बुलाकर उनसे 2 लफ्ज़ का एक बयान ले लेंगे और वो फाइल बंद कर देंगे। लेकिन मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कि ये जो चोरियां हुई है, आप लोगों को पता होगा कि पहली बात तो जो चोरियां होती है उसकी फिरियाद यहाँ पर जल्दी दाखिल नहीं की जाती। अगर फिरियाद दाखिल भी हो जाती है तो उसके चोर, उनके जो आरोपी है, वो इनसे डिटेन नहीं होते, उन पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। जो गोलियां खुले आम सर्रास पने जो गोलियां, नशे की गोलियां बेची जा रही है, उनका बार बार इनको लेखी बोलो, इनको फ़ोन करने के बाद भी
उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो जब तक इसके लिए एक फोर्स, एक टीम नहीं बनाई जाएगी, हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। इस तरीके का ये सब मामलात है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे शहर का माहौल ख़राब ना हो, इसलिए पूरे 4 साल में हमने पूरी कोशिश की है। आज भी जैसा 2 दिन पहले जो मेरे वर्कर्स हैं, मेरे कार्यकर्ता, जो मेरे चाहने वाले, इनका ये कहना था कि हम एक बहुत बड़ा मोर्चा निकालेंगे एसपी के खिलाफ और आईजी के खिलाफ, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि हमारे शहर का जो माहौल है वो हमको ख़राब नहीं होने देना है, आप लोग इत्मीनान रखिए। हम लोग जो कानूनी लड़ाई है बिल्कुल कानून से ही लड़ेंगे और उसमें जीतेंगे। सर एक सवाल ऐसा है कि जैसा जो हाईवे पुलिस होती है, जो सड़कों पे जो ड्राइवर लोग माल ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, जो बेचारे अपनी जान हथेली पे लेकर चलते हैं, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टिंग करते हैं खाने पीने की चीज़ें और भी बहुत सारी अशिया, मगर जो हाईवे पुलिस होती है उन्हें रोक कर दम दाटी करती है, उन्हें बाकायदा डंडों से पीटती भी है और उनसे जबरन वसूली करती है। तो उसके बारे में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? इसके ताल्लुक से जैसे पहले साल भर पहले हमारे पास कुछ तकरार आई थी कि हाईवे पर ऐसा ऐसे हो रहा है। उस वक्त एसपी परवीन पाटिल थे। हमने उनको बोला तो उन्होंने सख्त ताकीद देकर और कुछ पुलिस कर्मचारियों पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी। तब तक वो मामला रुक गया था, लेकिन उसके बाद जो ये नए एसपी आए संजय बारकुंड, उनके कार्यकाल में सर्रासपने शुरू हो चुका है। पूरे खुलेआम तरह से, यानी ड्राइवरों से जो पैसे की मांग की जाती है, ये भी पूरी तरह से ज़ोर शोर से शुरू है। और इसके लिए अभी हम लोग, हमारा ये जो मामला है, पहले आईजी की हम तकरार करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम लोग ये कहने वाले हैं कि जो शहर में बढ़ती हुई जो गुनहगारी है उनको रोकने के लिए, जो दवाइयाँ बेची जा रही है उनको रोकने के लिए, जो हाईवे पर जो पुलिस की तरफ से लूट मार की जा रही है, इन सब को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए और ये जितने मामलात हैं ये जल्द से जल्द बंद किए जाए, नहीं तो हम इससे ज़्यादा तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसा हम गृह मंत्री को मिलकर कहने वाले हैं। सर एक सवाल ऐसा है कि जैसे आप मेंबर ऑफ असम्बली है, मतलब महाराष्ट्र के मेंबर है असम्बली के, लेकिन आपके ऊपर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से गुना दाखिल किया गया है, तो कहीं आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि सरकार में और इस्टेब्लिशमेंट में कोई दूरियां बढ़ रही है या कोई और मामला है? देखिए, ये डिपार्टमेंट का और इनका ये सब मिली भगत है। मैंने आपको बताया कि जितने अच्छी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो हमारे विरोधक है उनको एक धड़की भरी हुई है और उनको ये फिक्र है कि भाई अगर आमदार की मकबूलियत इसी तरह से बढ़ती रही तो आमदार को कोई भी इन्हें हरा नहीं पाएगा और आमदार को हम लोग किस तरीके से बदनाम करें, उसमें ये हुआ कि उनको अब डिपार्टमेंट का भी सहारा मिल गया है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले कुछ 2-4 जो भारतीय जनता पार्टी के जो टट्टू थे, उन्होंने जाकर सिर्फ एक निवेदन दिया उसको एसपी को और फौरन मेरे ऊपर जो है वो वाडियो कलम जिसको बोलेंगे, वो गुनाह उन्होंने वापस दाखिल करके लिया, जबकि एसपी की ये जिम्मेदारी होती है। अगर आप कहें कि भाई कोई भी आदमी आकर किसी राष्ट्रपति के खिलाफ अगर बोले या तकरार दे तो क्या आप उसके खिलाफ भी गुनाह दाखिल कर लोगे? क्या आपके पास अगर तकरार आती है आप उसकी चौकसी कीजिए, अगर उसमें कोई दोषी आढळता है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल कीजिए। लेकिन अगर कोई भी मांगनी करता है कि आमदार ने ऐसा किया, आमदार ने वैसा किया, जबकि वहाँ मेरा कोई भी संबंध नहीं। ये जो सर्कल है आज से 2.5 साल पहले तामीर हुआ था, उस वक्त नगर पालिका सो रही थी और सार्वजनिक बांधकाम के जो अधिकारी है वो सो रहे थे, ये जो जातिवाद पार्टी है ये सो रही थी, लेकिन अचानक इनको ये जाग आई सिर्फ यही कि भाई आमदार को किस तरह से बदनाम किया जाए और शहर का माहौल किस तरह से ख़राब किया जाए। सर आखिर में आप धुलिया की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं धुलिया की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से ये जो 4 साल हमारे गए हैं, बार बार जो जातिवाद पार्टी ने आवाम को उकसाने की कोशिश की, नाकाम कोशिशें की कि शहर का वातावरण ख़राब हो, किसी भी मामले को उन्होंने जातिवाद का रंग देना चाहा। लेकिन मैं शहर के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
कि वो इन लोगों की बातों में, इन लोगों के झांसे में ना आते हुए उन्होंने बहुत ही सब्र और इत्मीनान से काम लिया। और हमेशा आप लोग सब्र और इत्मीनान से काम लीजिए, ऐसे उनसे मैं गुजारिश करूंगा। रहा ये जो सब बातें, इनको हम कानूनी तौर से हम लोग इंशाअल्लाह लड़ने के लिए पूरी तरह से हम लोग सक्षम हैं।